नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी की क्या इस देश का विपक्ष हत्या कराना चाहता है? इस पर मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो की थी। आपको याद होगा, अगर आप लगातार मेरी वीडियो देखते हैं तो उसमें मैंने ये खुलासा किया था कि भारत के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक माहौल बना रही हैं, ऐसा माहौल जिससे कि कोई ना कोई सिरफिरा भारत के अंदर मोदी जी के ऊपर हमला कर दे। मोदी की हत्या का प्रयास इस देश की विपक्षी पार्टी किसी और के जरिए, यानी खुद आगे नहीं आना चाहती ताकि उनके ऊपर आरोप ना लगे, लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो मोदी के विरुद्ध, ऐसी नफरत देश के अंदर पैदा कर दो, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन कर दो और मोदी के बारे में इस तरह की बातें फैलाओ ताकि कोई ना कोई मोदी के ऊपर जब अटैक करे तो उस अटैक को भी ये कहते हुए जस्टिफाइड करें कि देखो ये तो लोगों के अंदर गुस्सा था। ठीक इसी तरह की बात अमेरिका में डीप स्टेट के लोगों ने की तो डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार ऐसा हमला हुआ। एक बार आपने देखा कि उनके गोली कान को छूते हुए निकल गई। एक आधा इंच का भी अगर अंतर हुआ होता तो डोनाल्ड ट्रंप हमारे बीच में नहीं होते। उसके पीछे जो एजेंसियों ने खोज की तो पता ये चला कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला करने वाला है वो व्यक्ति कोई पेशेवर हत्यारा नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, एक केवल पढ़ने वाला स्टूडेंट, और उसके दिमाग में यह भर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कुछ 2 तरह की विचारधारा हर जगह होती है। हमारे भारत में भी अनेक विचारधाराएं, अमेरिका में भी 2 तरह की विचारधारा है। एक वामपंथी विचारधारा है, एक दूसरी विचारधारा है जो चाइना को अमेरिका से दूर रखने की विचारधारा है, जो वहां के घुसपैठियों को उनके देश छोड़ने के लिए बात करती है, वो डोनाल्ड ट्रंप है। और इसीलिए अपने आप को इस तरह की 2 विचारधारा वाले लोग आपस में चुनाव के जरिए अपनी विचारधारा को प्रकट करें, ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन आपको जो पसंद नहीं है, आप उसको देखना नहीं चाहते और उसकी हत्या कर दो, इसके लिए एक माहौल बनाया गया। ये माहौल भारत में भी बनाया गया और 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि मोदी के विरुद्ध इस तरह का षड्यंत्र भारत के विपक्षी पार्टी के नेता करने में लगे हुए हैं। और इसी बात को मैंने प्रकट किया था और मैंने आपको बताया था कि मोदी की हत्या का प्रयास कोई ना कोई व्यक्ति कर सकता है और विपक्षी पार्टियों का हाथ उसके पीछे इस तरह से है कि वो मोदी के विरुद्ध भारत में एक माहौल बनाने में लगे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये तक कह रहे हैं कि मोदी पब्लिक के बीच जाएगा तो लोग उसको डंडे से मारेंगे। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल की थी। हमने सीए के विरोध के समय देखा जब वहां मोदी की हत्या की बात बच्चों के मुंह से कहलवाई जा रही थी, और हमने कृषि जो बिल थे 3 किसान आंदोलन में, वहां हमने देखा कि किस तरह से पंजाब से आई हुई महिलाएं छापा पा रही थी और कहती थी मर जा मोदी, मर जा मोदी तू, मर जा मोदी तू, इस तरह की बातें कर रही थी। कांग्रेस के और विपक्षी पार्टी के नेता, अभी आप देखें कि कांग्रेस का इमरान मसूद जो कि सहारनपुर से सांसद बना है, वो चुनावी सभा में किसी ने वीडियो बना ली, वो कह रहा था ऐसे हाथ करके कि मोदी की तो बोटी बोटी कर दूंगा। ये जो सोच है, इसी सोच का खुलासा सुधांशु त्रिवेदी ने किया जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आपको लगभग वही शब्द उनके मुंह से सुनने को मिलेंगे जो मैंने वीडियो में अब से पहले आपको बताए हैं। असल में मेरा जो सोर्स था, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि आईबी के एक पुराने रिटायर अफसर हैं, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर कुछ जानकारियां रखी थी। उन्होंने इसको लेकर लेख भी लिखा है कि किस तरह से डीप स्टेट देशों में काम करता है और भारत के अंदर भी डीप स्टेट काम कर रहा है। चाइना के इशारे पे ये सब चल रहा है। मोदी क्योंकि चाइना को पटखनी दे रहे हैं और वो खरबों रुपए का व्यापार चाइना का भारत से वाइंड अप हो चुका है। चाइना को बॉर्डर पर जो सेना पीट रही है उसके पीछे भी मोदी का साहस है, क्योंकि सरकार का जब साथ सेना के साथ खड़ा होता है तभी सैनिक जो है खुलकर काम कर पाता है। और आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना दे रही है। चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत जहां S-400 टेक्नोलॉजी रसिया से ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि राफेल जैसे विमान और बॉर्डर एरिया जो चाइना से लगता हुआ है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तैयारी की है मोदी ने, इससे पहले किसी ने नहीं की। कांग्रेस ने तो वहां सड़कें तक नहीं बनाई। चाइना को लग रहा है कि मोदी अगर रहेगा, और मोदी अगर ज्यादा दिन रह गया, ये 5 साल अगर रह गया, तो चाइना की तो दाल गलेगी नहीं, भारत में 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएगा। उद्योग धंधे उसके चौपट हो जाएंगे। जो भी भारत में बचा कुचा व्यापार है
ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत खुद आत्मनिर्भर बनने की तरफ चल रहा है। भारत में जो कंपनियां विदेश से आकर के अपनी कंपनियां स्टेबल हो रही हैं, सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है, उनको लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है, उनको जगह प्रोवाइड कराई जा रही है, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसी सुविधाएं चाइना में मिलती हैं लगभग उसी तरह की। और इसलिए चीन को लगता है कि मोदी का इस दुनिया से हटना जरूरी है। ठीक इसी तरह की सोच को रखने वाले जो अमेरिका में नेता हैं, इसी तरह उनके ऊपर भी हमले किए जाते हैं। अमेरिका में भी ये माहौल बनाया जा रहा है। शिंजो आबे जो कि जापान के पीएम थे और मोदी जी के खासम खास थे, उनकी भी खासियत ये थी कि वो विचारधारा जो चीन एक अतिक्रमण करने की बात रखता है, विस्तारवादी नीति जो उसकी है, शिंजो आबे उसका विरोध करते थे और मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ऐसे जितने भी नेता पूरी दुनिया में हैं जो चीन से दूरी बनाना चाहते हैं, चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करने वाले लोग हैं और जो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ऐसे दल का हिस्सा हैं जहां मोदी जी हैं, जहां भारत है। इनके ऊपर एकजुट होकर के चीन के इशारे पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में आप देखें कि अगर कोई षड्यंत्र रचेगा तो उसका विरोध और उसका खुलासा थोड़े दिन में हो जाएगा। इसलिए भारत के अंदर मोदी के रहते, क्योंकि आज भारत की जो इंटेलिजेंस है वो दुनिया के एक बेहतरीन देशों में अमेरिका, रसिया, इजराइल जैसे देशों का नाम आता था, लेकिन आज भारत की भी इंटेलिजेंस टॉप लेवल की है, जिसमें हमारे अजीत डोभाल जी जो एनएस से हैं, उनका तो पूरी दुनिया में नाम है। आज मोदी की टीम में वो हिस्सा है और इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि मोदी को टच भी कर दे। हमारे एनएसजी कमांडो बेहतरीन कमांडो में से एक हैं दुनिया के, और इसीलिए विपक्षी पार्टी के नेता मोदी के विरुद्ध देश में एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसी को सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया और उन्होंने एक पुरानी बात भी याद दिलाई कि किस तरह से कांग्रेस के टाइम में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब से वो मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जब से मोदी गुजरात के सीएम थे। आप सोचिए, आपको याद होगा जिसका जिक्र उन्होंने किया है, और इशरत जहां एनकाउंटर का आपको जिक्र याद दिलाया उन्होंने, और आपको याद होना चाहिए, आप गूगल करिए, आपको पता चलेगा इशरत जहां एक आतंकवादियों का ग्रुप, वो महाराष्ट्र से चलता है, गुजरात की सीमा में जैसे ही एंट्री करता है, इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार की आईबी से गई थी और वो आईबी से इंफॉर्मेशन गई गुजरात, और गुजरात के डीजीपी को यह बताया गया कि आतंकवादियों का एक ग्रुप मोदी जो कि सीएम है गुजरात के, उनकी हत्या कर सकता है और इसीलिए उनको ट्रेस किया जाए। कुछ पहचान बता दी गई थी और फिर गुजरात की एसटीएफ की टीम जुटी और उन आतंकवादी ग्रुप को जैसे ही गुजरात की सीमा में वो घुसे, उनको मार गिराया गया। उसी में इशरत जहां एक पढ़ने वाली लड़की थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी में अपने इसलिए शामिल किया जिससे कि उनको कोई शक ना करे कि यह पाकिस्तानी आतंकवादी है। लेकिन आप कांग्रेस का कारनामा देखिए कि इशरत जहां एनकाउंटर में मारी गई, आईबी की रिपोर्ट थी कि वो आतंकवादी गुट का हिस्सा थी, उनकी योजना का हिस्सा थी। उन्होंने पहले से ये तैयारी की थी कि जैसे ही हम गुजरात में घुसेंगे आपको उसमें शामिल हो जाना है, और वो उनको रास्ता बताने के लिए, लोकल होने के कारण से और पुलिस बैरियर से पार कराने के लिए इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि एक लगे फैमिली जा रही है। यानी वो पूरा रेकी करने वाली लड़की थी और वो आतंकवादी ग्रुप के टच में पिछले काफी दिनों से थी। उसकी पूरी डिटेल, फोन कॉल्स वगैरह सब आईबी के पास थी, जो गुजरात की पुलिस को सौंपी गई थी। एनकाउंटर हुआ, खबरों में ये चला कि पुलिस ने एनकाउंटर में आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन जैसे ही केंद्र की सरकार को ये बात पता चला कि ये जो आतंकवादी मारे गए थे ये तो मोदी को मारने आए थे, इनका टारगेट तो मोदी था, तो गृह मंत्री उस समय पी चिदम्बरम थे और इन्होंने सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया और सीबीआई का वो जो डायरेक्टर थे उनके ऊपर दबाव बनाया। कहते हैं कि उन्होंने इसको मना कर दिया कि मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा, तो पी चिदम्बरम ने बाकायदा ये मीडिया में बयान दे दिया। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इशरत जहां को इनोसेंट बताते हुए ये कह दिया कि ये तो फेक एनकाउंटर है और हम इसकी जांच कराएंगे। सीबीआई से वो जांच कराई गई और सीबीआई से ये कहलवा दिया गया कि भाई इस जांच में हमने पाया कि इशरत जहां इनोसेंट थी और भाई ये तो जो है फेक एनकाउंटर है।
सोचिए कितना बवाल हुआ था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया में जो खबरें प्लांट हो जाती थी वही चलती थी, और केंद्र की कांग्रेस सरकार जैसी खबरें चाहती थी वैसे ही चलती थी। एक आजकल एनडीए का हिस्सा है नेता बिहार के, उन्होंने तो ये कह दिया था ये इशरत जहां मेरी बेटी है। यानी एक होड़ चल गई, क्योंकि इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर क्या क्या नहीं होता। लेकिन आज उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है कि किस तरह की खतरनाक पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की है। आप सोचिए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार किस हद तक नीचे गिरी कि जैसे ही उनको पता लगा कि ये तो मोदी को मारने आई थी, तो इनको लगता है कि जो मोदी को मारने आया है उसको तो छुट्टी दे दो, क्लीन चिट दे दो, और ऐसे तो और ग्रुप आने दो। यह अपने आप में पहला उदाहरण है कि सीबीआई का पहला जो अपना बयान था उसको उन्होंने बदला। पहले कहा कि यह आतंकवादी थी, आतंकवादी ग्रुप का हिस्सा थी, गुजरात पुलिस के पास उनकी इनपुट है, सारी डिटेल खंगाली गई और आईबी के अफसरों की गई हुई जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद गुजरात की पुलिस को झूठा साबित कर दिया गया। कोर्ट में केस चला, सबके ऊपर केस चला पुलिस वालों के, ये पूरी घिनौनी साजिश की गई। आज उसको खुलासा हुआ तो लोगों को याद दिलाया गया, लोग गूगल करेंगे तो पाएंगे, और ये सब रचा गया मोदी की हत्या के लिए। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, बौखलाहट पूरी है कि ये जो मोदी है ये कहां से आ गया। कांग्रेस को आज कोई मौका नहीं मिल रहा है, 99 पर अटक गए, सरकार बनाने में नाकाम है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास ये हैं और दावे ये हैं कि कुछ दिन में मोदी की सरकार हम गिरा देंगे। मोदी, उसको ना तो चीन पसंद करता है, ना पाकिस्तान पसंद करता है, ना उसको ऐसे देश या लोग पसंद करते हैं जो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। और उन्हीं के साथ ये विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं, उन्हीं की भाषा बोल रही हैं। तब ये उस माहौल को बनाने में लगे हुए हैं कि मोदी के खिलाफ ऐसा माहौल बना दो। आपको याद होगा अभी जो लोकसभा चुनाव थे, इसमें मोदी जी वाराणसी में रोड शो कर रहे थे और उनके रोड शो में उनके ऊपर किसी ने उनकी गाड़ी के ऊपर जूता फेंका। इस पर कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा और समाजवादी पार्टी के नेता इसको मजाक में ले रहे थे, जूता ही तो फेंका है, मतलब वो चाहते थे कि बम फेंका जाए। इसी तरह पंजाब में आपने याद करा होगा, पंजाब में किस तरह से 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कांग्रेस के सीएम थे, उनके ज़माने में वहाँ उस 2021 में मोदी जी को एक पुल के ऊपर घेर लिया गया। और अब चीज़ें खुलकर आ रही हैं कि उच्च लेवल के अफसरों ने अपने लोकल जो वहाँ के डीसी थे उनको बोला कि होने दो, यानी सड़क पे घिरा जाने दो, मोदी की हत्या का कोई षड्यंत्र उस समय भी रचा गया। तो ये देश की विपक्षी पार्टियां मोदी को हरा तो नहीं सकती, लेकिन मोदी को हटाने का विचार कर रही हैं। तो हटा भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो कमांडो है आर्मी के, वो पहरे में है। अजीत डोवाल जैसे हमारे पास एनएस से हैं, और इसीलिए ये कर क्या रहे हैं कि मोदी के विरुद्ध ऐसी बयानबाजी करो, लोगों में भ्रम पैदा करो, जैसे कि लोगों ने पिछले दिनों अभी चुनाव में क्या किया इन्होंने कि मोदी जी तो सत्ता में आ गए तो ये संविधान बदल देंगे, ये आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर कहते हैं मुसलमानों को तो ये सीए के बहाने सबको देश से बाहर कर देंगे। यानी मोदी के विरुद्ध बयानबाजी करके उनके ऊपर हमले को उकसाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी ने ये घोषणा करते हुए, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि विपक्षी पार्टी इस तरह की जो भाषा बोल रही हैं वो ना बोलें। लेकिन मैं एक सुधांशु त्रिवेदी और भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। आप में ताकत होनी चाहिए, आप सरकार में हो, आप केंद्र में हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को ज्ञान देने से वो ज्ञान नहीं लेने वाला, और ना आपको देना चाहिए। सुधांशु जी, आप सांसद हैं, होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार एक कानून बना दे कि जो भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, देश में झूठ फैलाएगा, कानून तो बना रखा है, राष्ट्र विरोधी धारा में उसको उठा के जेल में डालो। आप में दम होना चाहिए कि आप केंद्र में हैं, कानून बनाए, और राहुल गांधी हो या कोई भी उठा के जेल में डालो। और इशरत जहां एनकाउंटर की जो आपने जिक्र किया है, पी चिदम्बरम के ऊपर केस करो और उसको भी जेल में डालो, जांच कराओ कि क्यों उसने ऐसा करवाया था। ये बयानबाजी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक गरीब और असहाय की तरह आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। आप सत्ता में हैं, पावर दिखाइए। आपकी जगह कांग्रेस होती तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज जेल की सलाखों के पीछे होते, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो खुलकर कहा है 2 घंटे के लिए हमें ईडी और सीबीआई दे दो,
सारे बीजेपी के नेता जेल में होंगे, मोदी और अमित शाह जेल में होंगे। घोषणा करी ना आम आदमी पार्टी के नेता ने। आप सत्ता में है भाई, आपके पास तो ईडी सीबीआई है। आप केवल एक केजरीवाल और सिसोदिया को डालकर ये सोच रहे हैं कि आपने विपक्षी पार्टियों का भ्रष्टाचार मिटा दिया। तो भाई मेरी समझ से तो बाहर है। अब बाकी आप अपनी राय रखें कि इसमें बीजेपी को क्या करना चाहिए, क्योंकि मोदी की हत्या का प्रयास ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वंदे मातरम।